हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्रीनिव रिसर्च। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। आज क्या किस तरह के ट्रेड्स मिला, क्या हुआ, कल के जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे, और टुमारो मतलब कल आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है ट्रेड्स का, वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे चलने से पहले एक डिस्क्लेमर दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट है ये, और आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा ये हाइड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। ये दोस्तों मैंने कल ये CPR मार्क किया था, ठीक है, ये लेवल्स मैंने मार्क किया था, और मैंने क्या बोला था, 3 ऑप्शंस बताया था, गैप अप, फ्लैट ओपन और गैप डाउन। और ये मैंने एक येलो लाइन से भी मार्क किया था, वो लाइन मैंने अभी तक रखा हुआ है टू शो यू कि एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, एक गैप ऑर्डर था यहाँ। तो आज क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, फिर एक ऊपर की तरफ आया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर इसको ब्रेक किया। मैंने बोला था कि आपको इसको रीटेस्ट होने देना है, उसके बाद इसको ब्रेक करे तो फिर शॉर्ट मारना है, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया और इसने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। तो फिर मैंने क्या बोला था कि इसको रीटेस्ट करने आएगा, अगर ब्रेकआउट देता है तो इसको रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर निकलेगा तब आप एक बुलिश पोजीशन आप ले सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, और आपका फर्स्ट टारगेट ये है लोअर पिवट होगा, सेकंड टारगेट ये पिवट होगा, सेंट्रल पिवट होगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ है, और जैसे मैंने बोला था कि ये ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो आज ये देखिए इसको ये ब्रेक लास्ट कैंडल पे ये जाके ब्रेक किया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस था वो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कल जो किया था मैं एनालिसिस, तो वो एकदम स्पॉट ऑन निकला। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, कल फ्राइडे है, कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है एक बार देख लेते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कल के लिए CPR प्लॉट कर दिया है, ठीक है, CPR कल के लिए प्लॉट कर दिया है। और देखिए आज का जो CPR था उसका वो बॉटम जो रेंज है और कल का जो अपर रेंज है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट जरूर रहेगा मार्केट में, लेकिन एक चीज है, अगर ये देखते हैं अगर क्या पॉसिबिलिटीज रहता है। पहले देखिए अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है तो आज का जो रेंज था ना, ये वाला वैल्यू रेंज 21,340 का जो रेंज था, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देकर निकलेगा ना, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये रीटेस्ट करने आएगा तभी, और रीटेस्ट करने के बाद फिर निकलेगा तभी हम बुलिश एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है कि इस रेंज के भी ऊपर ओपन हो गया, तो लेट द मार्केट कम डाउन टू दिस रेंज, और आज का जो क्लोजिंग है यहाँ पे या सेंट्रल पिवट पे कल का, या यहाँ पे कहीं पे एक आने दीजिए पहले मार्केट को, आने के बाद अगर रिटेस्ट करके फिर निकलेगा तब एक हम लोग बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप होने के बाद सीधा यहाँ पे एक बड़ा कैंडल से आता है या एक दो कैंडल में यहाँ आसपास आता है, फिर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न शो करता है या ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे आके फिर निकलता है, तब हम लोग बुलिश पोजीशन लेंगे, अदरवाइज बुलिश पोजीशन नहीं लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस ये ये हो जाएगा, ठीक है, 21,340 का जो ये है लाइन है, ये एरिया
ये रेंज है, ये रेंज बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो आने दीजिए, इसको यहाँ तक आने दीजिए या यहाँ तक आने दीजिए। ठीक है, फिर कहीं पे एक इसको बुलिश पैटर्न बनाने दीजिए। बुलिश पैटर्न बनेगा तो बुलिश पोजीशन लेंगे, एक लेके फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखेंगे, सेकंड टारगेट जहाँ डेज हाई है वहां तक रखेंगे। कल का दिन का देखिए वाइट सीपीआर है और मार्केट साइडवेज रह सकता है, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी था ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एक इस रेंज के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दिया तो हमारा ये पूरा रेंज बन जाता था कि इसको कवर करे मार्केट, तो वो कवर किया। ठीक है, और गैप डाउन अगर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हुआ मतलब इस रेंज में वैल्यू एरिया में जाएगा। वैल्यू एरिया में अगर सेंट्रल पिवट रेंज के अंदर फंस जाता है मार्केट, तो एक बार आप देखिए नीचे की तरफ पिवट पे आने दीजिए, इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने आता है, देन इस नीचे की तरफ आना शुरू होता है, तब एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट फर्स्ट यहाँ पे होगा, सेकंड टारगेट आपका डेज लो का होगा, और ये टूटा तो फ्लोर पिवट्स देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये रहा पॉसिबिलिटीज निफ्टी का। ठीक है, आइए चलते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कल मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू एरिया ड्रॉ किया था, सीपीआर बताया था इसको, और मैं बोला था कि यहाँ पे आएगा तो आप सेल मारिएगा, आप शॉर्ट मारिएगा। अगर सीपीआर सेंट्रल पिवट के आसपास कहीं मिल जाए आपको, आप शॉर्ट मारिएगा, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। और यहाँ पे देखिए करीब करीब 250 पॉइंट का फॉल यहाँ से मिला है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक कंजेशन था, एक यहाँ पे एक ये था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, तो यहीं से वो मार्केट रिटर्न हो गया। ठीक है, तो वो ये डिपेंड करता है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, आज वैसे ही वो जो हुआ, जो मैंने बताया, ये येलो लाइन ड्रॉ करके रखा था, कल का जो लो था वो मार्क किया था मैंने, और आपको बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, उसको ऊपर आने दीजिए। ऊपर आने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने आया, देखिए इसको भी ब्रेकआउट करके नीचे आया, लेकिन क्या इसको फिर ब्रेक करके ग्रीन कैंडल दिया? क्या नहीं दिया, और ये ऊपर चला गया। यहाँ पे एक तो बुलिश कॉल बनता था, ठीक है, एक बुलिश पोजीशन यहाँ पे बनता था, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए था। जो मैंने बताया था वैसे ही किया मार्केट ने, और हर मूव हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। तो जितना मूव लॉजिकली होता है, लॉजिकली जितना मूव कैप्चर कर पाते उतना कैप्चर करना चाहिए। और यहाँ पे बोला था आप बिंदास यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए मार्केट को, मार्केट में आपको पॉइंट्स मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ से 250 पॉइंट का आपको मूव मिला होगा यहाँ से, अगर शॉर्ट किए होंगे इस एरिया से। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट में देखिए, ये था 2:20 का टाइम था, 2:20 में एक शॉर्ट कवरिंग आया यहाँ पे, और सीधा ऊपर चला गया मार्केट। तो ये दोस्तों, ये मूव जो है, ये मूव पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये मूव इसलिए पकड़ना मुश्किल होता है, ये टोटली स्पेक्यूलेटिव मूव होता है। लास्ट में कैश में बाइंग आया है, कैश में बाइंग आने से ये मूव दिया है मार्केट। ठीक है दोस्तों कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट्स यू कैप्चर इन द मार्केट एंड नॉट द नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। कोई दिखाता है अगर 24,000 का प्रॉफिट मिला, 1 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट मिला, तो वो उतना लॉट से भी किया होगा, ठीक है ना, उतने लॉट से भी किया होगा। वो 1000 लॉट या 1200 लॉट खरीद के ट्रेड करता होगा, और 10 वो लोग भी 40-50 पॉइंट से के अंदर वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन हर ट्रेड में लॉजिक होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड आप ले रहे हैं और क्या लॉजिक बैठता है उसके पीछे। तो चलिए दोस्तों, कल का पॉसिबिलिटीज एक बार देख लेते हैं, कल का क्या पॉसिबिलिटीज बनता है। कल का देखिए दोस्तों, कल का आउटसाइड वैल्यूज वाला सीपीआर है, ये बहुत डेंजरस किस्म का सीपीआर है दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो सीपीआर होता है, मतलब आपका जो कल का सीपीआर रहेगा ना, वो पूरा मर्ज कर लेगा। आज के जो वैल्यू रेंज था, आज के जो वैल्यू एरिया था, उसको पूरा मर्ज कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पे मार्केट एक साइडवेज रहेगा या एक रेंज में फंसा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो मेरा ये है कि कहीं पे भी ओपन हो, उसको एक घंटे का रेंज क्रिएट करने दीजिए।
1 घंटे का रेंज के अंदर ही आप ट्रेड कीजिए। कल रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, ठीक है। अगर रेंज में 1 घंटे का रेंज में अगर 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मिलता है तो आपको अपर एरिया से शॉर्ट करने को मिलता है, बियरिश पैटर्न मिलता है तो आप शॉर्ट कीजिए। फर्स्ट टारगेट 50% का रखिए रेंज का, सेकेंड टारगेट आपका फुल रेंज, ठीक है। बिल्कुल फिर नीचे अभी आएंगे तो फिर जो बुलिश पैटर्न अगर बनता है तो यहाँ से 50% रखिए। जैसे 200 पॉइंट का रेंज है तो फर्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 200 पॉइंट्स का। तो अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है, जो कि मुझे आज का मूवमेंट देख के लगता है कि हो सकता है गैप अप हो, ठीक है, तो उसको छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, उसको देखना है क्या करना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रुकता है डेज क्लोजिंग पे या डेज हाई पे, प्रीवियस मतलब कल आज के हाई पे, या यहाँ तक आता है, ठीक है। एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे आसपास कहीं पे मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग जोन होगा, एक सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न अगर मिलता है आपको, एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं डेज हाई तक का या 50% ऑफ द डेज हाई, ये एक हो सकता है। अगर नीचे आता है तो एक यहाँ ब्रेक करके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो एक यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये रेंज बहुत बड़ा है, अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ इस रेंज के अंदर भी मिल सकता है। जैसे 702 और ये है 560 का रेंज, यहाँ पे आपको करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा और बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा। इसको आप ढंग से प्ले कीजिएगा। बिल्कुल वैसे तरह अगर यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न मिलता है या नीचे आता है बुलिश पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे आप बुलिश आप ट्रेड ले सकते हैं। सेम अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे आता है तो आप कर सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेक होके नीचे आता है फिर ऊपर जाता है इस रेंज पे, फिर नीचे आने शुरू होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट रखिए, ठीक है। अगर 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 फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो आज का जो डे हाई है वो रेजिस्टेंस बनेगा। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अगर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाना शुरू होता है तो एक बुलिश पैटर्न लीजिए, ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत कीजिए। 100 पॉइंट या 150 पॉइंट तक की आप देखिए, या फ्लोर पिवट जो भी होगा ऊपर की तरफ उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन के साथ हम इसके अंदर घुस जाएंगे। एक बार इसके अंदर घुसे तो वही रेंज फॉलो होगा। एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे जाने दीजिए, फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट, अगर शॉर्ट आप देखिए इन्वर्स हैमर या कुछ भी फॉर्म होता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन लीजिए और ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।